हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? अभी आपने सुना होगा दिल्ली के अंदर कंजेशन टैक्स के बारे में एक विचार चल रहा है। कुछ स्पेसिफिक रूट पे कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड में अगर उन रूट पे वो गाड़ियाँ वाहन आएंगे तो उनके फास्टैग से एक स्पेसिफाइड अमाउंट डिडक्ट कर ली जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं कि दिल्ली पहला शहर होगा पूरे विश्व में, पहले भी इसको काफ़ी जगह इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। लेकिन टैक्सेशन एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है इंडियन व्हीकल ओनर्स के लिए। उसमें कुछ ज़रूरी चीज़ बताने वाला हूं ताकि आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। देखिए, कोई भी कार परचेस करना चाह रहे हैं, आप लोग जानते होंगे उसके ऊपर आप जीएसटी पे करते हैं, कॉम्पनसेशन सेस पे करते हैं। ऐसा अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के ओनर नहीं हैं, आप पेट्रोल डीजल सीएनजी कार के ओनर हैं, आपको ऐसा देखा जाता है कि आप एज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक व्हीकल, कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल से तो भाई साहब खुशबू निकलती है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे लगेगा 5% जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस। लेकिन अगर पेट्रोल कार है, डीजल कार है, सीएनजी कार है, हाइब्रिड कार है, तो आपको देना पड़ेगा फ्रॉम 29% टू एज हाई एज 50% जीएसटी एंड कॉम्पनसेशन सेस विच इज अप्लाइड ऑन द बेस प्राइस ऑफ द कार। जब ये बेस प्राइस पर अप्लाई होता है तो आ जाता है कार का एक्स शोरूम प्राइस, और उस एक्स शोरूम प्राइस के बाद भी आप पे करते हैं कार पे रोड टैक्स। और एक शोरूम प्राइस पे ऑलरेडी जीएसटी अप्लाई कर रखा है, कॉम्पनसेशन सेस अप्लाई कर रखा है, तो टैक्स पे टैक्स आप लोग पे करते हैं। लेकिन कहानी खत्म नहीं होती है, क्योंकि रोड टैक्स के अलावा काफ़ी सारे शहरों के अंदर लगता है रोड सेफ्टी टैक्स के बारे में, म्यूनिसिपल टैक्स लगता है, और भी इंफ्रा सेस के नाम पे कुछ शहरों में अप्लाई कर देते हैं, ताकि वो भी आपको पे करना होगा इफ इन केस यू प्लानिंग टू बाय अ कार फॉर द रजिस्ट्रेशन पर्पस। तो कार आपने सोच रहे हैं आप परचेज कर ली तो कहानी टैक्स ही खत्म हो गई, तो साहब जान लीजिए कहानी तो अभी शुरू हुई है, बिकॉज देयर आर एन नंबर ऑफ टैक्सेस विच यू एंड अप सो एज टू पे इन टर्म्स ऑफ ओनिंग अ कार। जब आप कार का इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं तो आप पे करेंगे 18% जीएसटी अगेन, विच अगेंस्ट गोज टू द गवर्नमेंट। तो वो आपने फिर से पे कर दिया। अब आप कार रोड पे चलाएंगे, अच्छी बात है, तो साहब रोड पे चलाएंगे, आप हाईवेज पे चलाएंगे, इंडिया के एक्सप्रेसवे का मज़ा लेंगे जो गडकरी साहब बहुत बढ़िया बना रहे हैं। लेकिन उन एक्सप्रेसवे का मज़ा लेने के लिए, उन हाईवेज का मज़ा लेने के लिए आपको पे करना होगा टोल टैक्स अगेन। अब क्योंकि कार चलती है हमारी कार इलेक्ट्रिक कार तो है नहीं, ये कार चलेगी पेट्रोल पे, डीजल पे। तो साहब जान लीजिए इन पेट्रोल डीजल कार्स पे केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लगाती है एक्साइज ड्यूटी और वैट। आपके मन में आ रहा होगा जीएसटी में क्यों शामिल नहीं हुआ, तो उसके लिए आपको काफ़ी सारे आर्टिकल्स, काफ़ी सारी न्यूज़ मिल जाएगी। स्टिल पेट्रोल डीजल कवर्ड अंडर एक्साइज ड्यूटी एंड वैट, और वो सब्सटैंशियल अमाउंट बन जाती है। फॉर एन इंस्टेंस पेट्रोल के अंदर ऑलमोस्ट देखा जा रहा है जो 96 रुपीज़ लीटर का पेट्रोल है, उसमें 40 रुपये लीटर के आसपास आपको काफ़ी सारे शहरों में एक्साइज ड्यूटी और वैट पे करते हैं। और डीजल में ये अमाउंट बन जाती है अराउंड 1/3 33% के आसपास, उसमें 30 रुपये लीटर के आसपास है। तो आप मानिए अगर साल में आपने 500 लीटर तेल इस्तेमाल करा पेट्रोल के अंदर, फॉर एन इंस्टेंस बता रहा हूँ, तो 20,000 रुपये साल के तो आपने फिर से पेट्रोल का नाम पे टैक्स देना शुरू कर दिया सरकार को। एंड इफ केस योर रनिंग इज मोर देन 10,000 किलोमीटर्स, तो वहाँ पे आप सोचिए डबल आपका हो जाएगा। उसके बाद साल दर साल आप कार का इंश्योरेंस भी रिन्यूअल कराएंगे, उस पर दोबारा 18% जीएसटी जाएगा। कार सर्विस करवाएंगे, उसके पार्ट्स आएंगे, उसके लेबर चार्जेस आएंगे, दोबारा वहाँ पे जीएसटी जाएगा। और पार्ट्स पे अगर आप टैक्सेस पे करेंगे विच रेंजेस फ्रॉम 18% टू 28% डिपेंडिंग कौन सा पार्ट है, क्या उसके अंदर है, कोई भी लेबर चार्जेस होते हैं, उस पर दोबारा आपका 18% जीएसटी जाएगा। और ये सारा आप जीएसटी पे करते हैं, सारा आप टैक्सेस पे करते हैं, जितना आप पैसा कमाते हैं उस पे इनकम टैक्स के बाद। तो एक सब्सटैंशियल टैक्स की कहानी बन जाती है, जिसमें ऑटोमोबाइल ओन करना, जिसके ऊपर सैलरीड क्लास को किसी प्रकार का कोई कंसेशन मेरी नज़र में नहीं है। हो सकता है अगर आपको पता हो तो बताइएगा, क्या कार लोन में अगर आप सैलरीड क्लास में हैं कोई आपको रिबेट्स मिलते हैं क्या? आप बताइए। क्या आप कार को ओन कर रहे हैं क्योंकि इसकी निरंतर वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है? क्या आपके इनकम टैक्स में कोई रिबेट्स है? कुछ नहीं है। इट इज़ ओनली फॉर द बिजनेस पर्पस। इफ इन केस द व्हीकल इज यूज फॉर द बिजनेस पर्पस, तो आप डेप्रिसिएशन को टैक्स के रूप में क्लेम कर सकते हैं कि मेरे को डिडक्शन के रूप में वहाँ पे आपकी टैक्स की लायबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप प्राइवेट इंडिविजुअल सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो साहब आपको उसमें भी कोई बेनिफिट नहीं है। और इसलिए कहा जाता है ओनिंग अ कार इज़ लाइक ओनिंग अ वाइट एलिफेंट इन द प्रेजेंट एरा, जहाँ पे टैक्सेस सब्सटैंशियल बन जाते हैं।
क्रेटा के अंदर आप अगर परचेस करना चाह रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल बता रहा हूँ, रियल लाइफ सिनेरियो के अंदर क्रेटा एसएक्स में काफ़ी सारे शहरों में आप 6 से 7 लाख रुपए तो क्रेटा को परचेस करने के नाम का टैक्स देते हैं। फिर क्रेटा में आप पेट्रोल डलवाएंगे, मैंने आपको बताया अगर साल में आप चला रहे हैं केवल 6000 किलोमीटर भी और आपकी कार की माइलेज आ रही है 12 किलोमीटर पर लीटर की, उस केस के अंदर आपने अगर कार में 500 लीटर पेट्रोल भरवाया तो साल का 20,000 रुपये, 10 साल का 2 लाख रुपए आपने पेट्रोल के नाम का दे दिया। फिर टोल टैक्स आपने दिया, फिर हर साल आपने इंश्योरेंस रिन्यू कराया, उसका आपने जीएसटी दिया, कार के पार्ट्स आ रहे हैं, सर्विस आ रहे हैं, उस पर आपने जीएसटी दिया। सो फॉर ओनिंग अ क्रेटा यू एंड अप ऑलमोस्ट पेइंग इन 9 to 10 लाख रुपीस आपने कार की लाइफ टाइम में टैक्स पे कर दिया। सो जितना पैसा आप इसको दे रहे हैं, आपको ये जानना ज़रूरी है, व्हीकल एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है। आज की तारीख में जिस हिसाब से जिस तेज़ी से कारों की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, जितनी महंगी कारें हो रही हैं, वो कंज्यूमर्स को और थोड़ा सता रही है। मैं आपको रियल लाइफ बता रहा हूँ, हिट कार्स तो ठीक है, पर आपने जहाँ पे एक एवरेज कार ले ली या थोड़ी सी फ्लॉप कार ले ली, 4 से 5 साल बाद उस फ्लॉप कार की जो रीसेल वैल्यू है वो 40% के आसपास या उससे कम आपको मिलेगी। हिट कार ले ली तो 55 से 60% की रीसेल वैल्यू मिलेगी। और अगर आप 15 लाख रुपए पे कर रहे हैं जस्ट वो ओन अ कार, तो आप समझ सकते हैं 4 साल बाद उस कार की जो कीमत है वो 6 लाख रुपए टूट गई। और उसके ऊपर लोग उस कार को ओन करने के लिए बैंकों से लोन लेते हैं। दे एंड अप पेइंग अ हाई इंटरेस्ट। जो वर्तमान में कार लोन के इंटरेस्ट रेट्स है बॉस, वो पिछले 7-8 सालों के बिल्कुल उच्चतम स्तरों पे है, हाईएस्ट एवर इंटरेस्ट रेट्स है। तो उस पे अब लोग लोन ले रहे हैं सो एज टू ओन अ कार एंड एंड अप पेइंग अ हाई इंटरेस्ट ऑल्सो। थोड़ा सा शोशेबाजी का ज़माना चल रहा है, सबको आजकल सनरूफ चाहिए, सबको अलग अलग फीचर्स चाहिए। कई लोगों को ऐसा होता है कि फ़ीचर्स के नाम पे फ़ीचर्स कंपनियां पेल देती हैं, पर उन फीचर्स की उनको इतनी यूटिलिटी नहीं होती है। मैं आपको रियल लाइफ बता रहा हूँ, आई एम इन दिस स्टेट फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 20 ईयर्स, 20 साल हो गए हैं। मारुति, आई वर्क विद ICICI बैंक इन द व्हीकल लोन्स, आई वाज द रीजनल हेड सेल्स फॉर दिल्ली एंड आई यूज्ड टू इंटरेक्ट विद एन नंबर ऑफ डीलर्स। मुझे पता है जो पहले कार्स आती थी, जो आज की कार्स आती हैं, एक ज़माना बदल गया है। लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, जो लोगों की ऑटोमोबाइल के अंदर जो मोबिलिटी सॉल्यूशन की नीड है वही कोर एस्पेक्ट रहता है। लेकिन क्या नहीं करते, अपनी ज़रूरत के हिसाब से कार परचेज़ करिए। कई लोग क्या करते हैं, क्योंकि सैलरी थोड़ी सी बढ़ गई हैं, तो बॉस ये भी जान लीजिए आपके खर्चे भी तो हिसाब से बढ़ गए हैं। अगर आप सैलरीज बढ़ गई है, यू आर मेकिंग योर सेल्फ ओवर लीवरेज बाय गोइंग फॉर द हाई वैल्यू प्राइस कार सो एज टू थिंक कि मैं अपने को सोशल स्टेटस के हिसाब से रखूँगा। तो बॉस हो सकता है थोड़ा सा प्रैक्टिकल कॉल ना हो। आपको अपनी इनकम लेवल्स, अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, आने वाले फ्यूचर खर्चे, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बहुत ज़्यादा समझ से रखने ज़रूरी है। वक्त कब बदल जाता है बता रहा हूँ मैं आपको, पता भी नहीं लगता। ऐसा भी हो सका है कि इसमें काफ़ी सारे लोग डेप्ट ट्रैप में फंसे हुए हैं। मैं बता रहा हूँ, दे एंड अप पेइंग अ सब्सटेंशियल अमाउंट। जब आप सोचते ना कि वो नंबर्स हो गया 40,000 रुपये, 50,000 रुपये की EMI दे रहा हूँ, अपने जेब से आप नोट निकाल को तो देखिए, 500 के 80 नोट हर महीने आपको बैंक को देने हैं फॉर द नेक्स्ट 5 years। थिंक ऑफ दिस सेल्फ कि 40,000 रुपये हर महीने बिकॉज आपने कार परचेज करी, वो एक्चुअली हाइपोथिकेशन पे तो है। तो ये सब टैक्सेस की कहानी के अंदर आपको अपने लिए राइट डिसीजन लेना है। मैं आपको क्लियर कट कह रहा हूँ, डोंट गेट इनटू ट्रैप कि मैंने कार परचेस कर ली और मेरा एक स्टेटस आ गया। बॉस, कार से स्टेटस नहीं लगता, स्टेटस इज़ ऑन यू। आप अपनी लाइफ में क्या अचीव कर रहे हैं वो एक बात है। तो आपको एक अपडेट दे रहा हूँ, बाकी तो मर्जी आपकी है। दीज आर द टैक्सेस विच आर गोइंग ऑन और आपको अपने सही कॉल लेनी है। तो इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये था कि टैक्सेस तो ये हैं, आपको डिसीजन सही लेना है कि आप इन टैक्सेस को कैसे ओवरकम करते हैं, अपनी ऑब्लिगेशंस को कैसे आप सही चॉइस लेते हैं ताकि आप ओवर लीवरेज ना हो। तो वो एक ज़रूरी बात थी। बाकी वीडियो का इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप वीडियो को अपलोड करिए। कार्स के बारे में फिर भी कोई जानकारी करना चाहते हैं तो आ सकते हैं www.mycarhelpline.com पे। और कन्फ्यूज हैं, प्रोफेशनल सपोर्ट चाहते हैं कि आपके लिए कौन सी कार आपके लिए बेहतर है, अगर आप पार्ट परचेज करना भी चाह रहे हैं आपके बजट के हिसाब से, तो माई कार हेल्पलाइन फोरम में आके आप एक्सपर्ट ओपिनियन भी ले सकते हैं। थैंक यू।